यहाँ से आर्थिक खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली उसमें है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है तो उसका नाम है अनाज भंडार योजना। ठीक है, अनाज भंडार योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, अगला है कि अभी हाल ही में IMF ने एक रैंक जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। उसने बताया कि 2024 और 25 के दरमियान हमारी जो GDP की ग्रोथ रेट है वो रहेगी 6.5%। कितनी रहेगी? 6.5%। ठीक है, ओके। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हवाई अड्डे के अंदर हरित हाइड्रोजन संयंत्र केरल के कोच्चि में स्थापित करने की घोषणा की? तो BPCL है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अच्छा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? वो है आपका चांगी नॉर्थ चांदी, आपका सिंगापुर में है। ठीक है, और सबसे सुंदर विश्व का सुंदर की बात करें तो है आपका कैंपगोड़ा। ठीक है, कैंपगोड़ा बेंगलुरु में, जो कि इसको याद रखिएगा। अगला है आपका फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किस योजना के तहत लड़कियों को 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड देने की घोषणा की गई? तो है लाड़ो योजना। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि लाडली योजना आई थी। लाडली योजना ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, लाडली योजना, इसमें होता है कि लेडीज़ों को हर महीने 1,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये लाडली योजना है MP की। ठीक है, 1,000 रुपये देती हैं। और जो लाड़ो है, ध्यान रखना, अंतर कर लेना, लाड़ो है ये आपकी किसकी है? राजस्थान सरकार की है। इसमें 1 लाख का बचत बॉन्ड की देने की घोषणा की गई है लड़कियों को। ठीक है, क्लियर है? लाड़ो राजस्थान की है और लाडली मध्य प्रदेश की है। अगला देखिए, अभी 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम को लागू किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। ये क्वेश्चन भी अभी आ चुका है, BPSC का जो एग्ज़ाम ट्री हुआ था ना 3.0, उसमें क्वेश्चन आया था कि UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कहाँ किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। ठीक है, अगला है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? तो 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये डेट एग्जैक्ट याद नहीं रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जो कब की है? 2023 की है या फिर 2024 की है या फिर कोई और डेट? तो 2024 की, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला है फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल की शुरुआत की है? तो उसका नाम है ग्रो पहल। ग्रो का मतलब क्या है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। हाल ही में कौन सा बैंक RXIL रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्लोबल IFSC लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? तो यस बैंक बन गया। ठीक है, अच्छा, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो ये कहाँ है आपकी ये गांधीनगर में। ठीक है, G फॉर गिफ्ट, G फॉर गांधी हो जाएगा, गांधीनगर। ठीक है, हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो HSBC, HDFC नहीं है, HSBC है। ठीक है, फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे ब्रांड को पीछे छोड़कर किस भारतीय उद्योगपति ने इस सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो वो हैं आपके मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो के। ठीक है, मुकेश अंबानी। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। तो सीतारमण ताई ने क्या कहा है? 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है 24-25 के लिए। रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है? तो वो हैं आपके ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पहला है। ठीक है, पहला है। दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा है, और तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। ठीक है, तो 1 फरवरी को बजट
पेश किया गया था। ठीक है, इसमें हालांकि ज़्यादा घोषणा नहीं की क्योंकि ये अंतरिम बजट था, क्योंकि चुनाव होने वाले थे। ठीक है ना। तो इन्होंने 3 आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है। पहला है ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा है उच्च यातायात और घनत्व गलियारा। ठीक है। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा शुरू किया है? लघु वाण जाति द्रव्य क्रय। तो लघु वन उपज के लिए, लघु वन उपज के लिए। ठीक है। लघु वन मतलब वो होते हैं जो जंगलों में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि शहद है ना, ये सब चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है? अब जंगल में कौन रहता है? आदिवासी लोग रहते हैं। तो इसका लक्ष्य आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना है, जो उड़ीसा की कुल 23% आबादी है। उड़ीसा राज्य में 23% आदिवासी आबादी है, इनको प्रॉफिट पहुंचाना है। ठीक है। अगला है, हाल ही में इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ 10 वर्ष के लिए एलएनजी खरीदने का समझौता किया? तो यूएई के साथ, यूएई। ठीक है। यहीं पे कोप 28 हुआ था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? बताइए। देखो, 2 व्यय होते हैं व्यय। एक होता है पूंजीगत, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक होता है राजस्व व्यय, जिसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय वो होता है जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय वो होता है जिससे आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है। तो पूंजीगत व्यय जो है, इसकी राशि क्या है? इसकी राशि 11.11 करोड़, यानी कि 11 और बीच में एक दशमलव लगा दो, ऐसे याद रखिए। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि इतनी है। जनवरी 2024 में 16 वर्ष की वार्ता के बाद किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? तो स्विट्जरलैंड के बाद। 16 वर्षों तक ये वार्ता चली। ठीक है ना, 16 वर्षों तक। उसके बाद में समझौता हुआ है, एफटीए हुआ है हम दोनों का। तो ये कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ किया गया? 3 करोड़। ठीक है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया गया, 2 करोड़ था, अब 3 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ मतलब बढ़ा दिया गया। राइट। अगला, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो एयरवेज के साथ एग्रीमेंट किया है। किसने किया है? टाटा ने किया है। टाटा ने एग्रीमेंट किया किसके साथ? एयरवेज के साथ किया है। किस लिए किया है? कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए। ठीक है। अगला है आपका, दिसंबर 2023 में किस अफ्रीकी देश ने तेल उत्पादक संगठन ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया? तो अंगोला है। कई बार बता चुके हैं। ओपेक की बात करें 1960 में ये गठित होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना में है। हेडक्वार्टर वियना में है। कुल मिलाकर वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जब अंगोला इसकी सदस्यता छोड़ चुका है। ठीक है। टोटल 12 सदस्य मेंबर हैं इस वर्ष। हाँ, इंडिगो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों को यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो वह आपकी इंडिगो। ठीक है। इंडिगो है जो 10 करोड़ लोगों को ले गई एक साल में। ठीक है। तो उसने खिताब स्थापित किया, याद रखिएगा। एयरलाइन नहीं है, मतलब ये इंडिगो है। सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। ठीक है। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किस जिले को रागी कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया? गुमला को रागी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो घोषित किया है गुमला को। ठीक है। दिसंबर 2023 के दौरान सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी है, तो SGBS उन्नति फाउंडेशन। ठीक है। अच्छा, हमारी स्टॉक मार्केट में रैंकिंग कितनी है? हमारी स्टॉक जो मार्केट होता है, शेयर मार्केट, हमारी रैंकिंग कितनी है? तो आंसर है इसका 4। और एक इसी प्रकार से होता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें हमारी रैंक कितनी है? इसमें भी हमारी 4 ही रैंक है। ठीक है। इन दोनों में 4 रैंक है। ठीक है। शेयर मार्केट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक है। ठीक है, दोनों में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम का आयोजन झारखंड के खारसवा में किया गया।
इसकी थीम क्या थी? इसकी विकसित गांव और विकसित भारत। ठीक है, याद क्या रखना है? समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया झारखंड में। इतना याद रखिए, खार सवाल नहीं पूछा जाएगा। झारखंड में किया गया। ठीक है, किसने किया? तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय ने किया, ये याद रखिए। इसकी थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विकसित भारत और विकसित गांव विकसित भारत, क्योंकि सभी गांव विकसित हो जाएंगे तो भारत विकसित हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार जनवरी 2024 में 1.4 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला देश का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र। 2024 में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी सिंह ने कहा है कि अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। यानी कि जो अल्कोहल होती है उससे जेट ईंधन बनाया जाएगा। जो जेट होते हैं ना हवाई जहाज, उनका जो फ्यूल होता है वो बनाया जाएगा, और पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन पुणे में कर दिया है महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो वो कुवैती दीनार है। ठीक है, कुवैती दीनार। अगला है 2024 में आईसीआईसीआई बैंक ने देश में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI जो स्कीम है ना, PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी ओला स्कूटर है। ठीक है, अगर ई इलेक्ट्रिक की बात करें, ई स्कूटर जो कंपनी है ना जो PLI में शामिल की गई है वो ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो 16 वित्त आयोग हैं उसके जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो हैं आपके अरविंद पनगड़िया। 15 के थे NK सिंह, नंद कुमार सिंह थे। ठीक है, पहले के कौन थे? KC नियोगी थे। तो पहले KC नियोगी थे, 15 में NK सिंह और अरविंद पनगड़िया। ठीक है, जो कि उपाध्यक्ष रह चुके हैं नीति आयोग के। तो ये अभी क्या है? 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए इस बात का। हाल ही में RBI ने उन बैंकों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान डिविडेंड पे आउट रेशियो का प्रस्ताव किया है जिनका शुद्ध NPA 50% शून्य है? तो 50%। ठीक है, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने कृत्रिम चट्टान परियोजना शुरू की है? तो केरला ने शुरू की है। ठीक है, केरला ने शुरू की है। ओके, अगला देखिए। अगला है 26 दिसंबर 2023 को किस बैंक द्वारा ईश्वर, ठीक है ना, क्या है? ईश्वर नाम से भारत का पहला कॉर्पोरेट रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा इंडस बैंक। ठीक है, इंडस बैंक। अगला है कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में किस भारतीय उद्योगपति ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो रिलायंस समूह के जो मुकेश अंबानी है इन्होंने की। ठीक है, मुकेश अंबानी ने। अगला देखिए, अमेरिका के लॉस वेगास में जनवरी 24 में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पारदर्शी वायरलेस टीवी सिग्नेचर OLED का अनावरण किया गया? उसका नाम है LG। ठीक है, LG की टीवी वगैरह भी होती हैं। हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया, ये पश्चिम बंगाल है, इसको GI टैग दिया गया? ठीक है, GI टैग। काला नुनिया ये चावल है, पश्चिम बंगाल का है। 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो सेंथिल पांडियन। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पहली बार हो रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन है। एक IAS ऑफिसर है। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है ना, तो सेंथिल पांडियन को किया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? 24.82 करोड़, 24 करोड़ 82 लाख। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो MDP। इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी में जो गिरावट आई है तो पहले नंबर पे यूपी है जिसने सबसे ज़्यादा गरीबी को कम किया है, और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। ठीक है,
बिहार है दूसरे नंबर पे। रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में देश में गरीबी दर 29% से घटकर 11% हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना कम हो गई है, लगभग 18। अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एग्रीमेंट किया है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद के साथ। ठीक है। अगला है, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना का पहला चरण को पूरा करने के लिए एक समय सीमा को बढ़ा दिया है, तो 2027 से 28 वर्ष कर दिया है। भारतमाला, जिस प्रकार से सड़कों के विकास के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी प्रकार समुद्रों के विकास के लिए सागरमाला चल रहा है। तो भारतमाला का जो परियोजना, जो प्रोजेक्ट है, उसका फेज़ 1 का जो समय अवधि है ना, 2027 से 28 तक कर दिया। ठीक है। जनवरी 2074 नहीं 2024 होगा। ठीक है। 2024 में RBI ने लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर कर दिया 200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके लिए 200 करोड़ कर दिया राशि। ILO की रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 के अनुसार 2024 वैश्विक बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.2%। एक ग्लोबल अनएम्प्लॉय रेट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर रहेगी 5.2%। ILO की रिपोर्ट है। ILO की स्थापना 1919 में होती है, जिस समय लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके। जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स दुनिया के देशों की गोल्ड रिजर्व के आधार पर सूची जारी की, जिसमें गोल्ड रिजर्व के मामले में जहां अमेरिका शीर्ष स्थान पर, वहीं भारत की रैंक है आपकी 9वीं। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें फोर्ब्स की, ठीक है, ऐसे कर लीजिए फोर्ब्स, तो इसने कहा है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है? USA के पास है, और इंडिया इसमें 9वें नंबर पे है। ठीक है, 9वें नंबर पे भारत। जनवरी 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी IT कंपनी दुनिया की सबसे मजबूत TCS हो जाएगी? यानी कि TCS जो है ना, हमेशा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड रहता है। ठीक है, TCS ये टेक कंपनी है। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बाहर कहाँ पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। ठीक है, वह देश जिसमें जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी कि जो MSME की बात होती है, MSME के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल पेश किया, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया है। ठीक है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? तो विंग्स इंडिया 2024 की एक्सपो जो था, उसकी थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @ 2047 के लेमन्स तैयार करना। ठीक है। 17 जनवरी 2024 को भारतीय स्टेट बैंक SBI को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र निगम PSU बनने का गौरव प्राप्त किया भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। लगातार पाँचवें वर्ष किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने हाल ही में किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? UPI सेफ्टी, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी, ये मिर्ज़ापुर वाले पंकज त्रिपाठी, इनको NPCI ने UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? तो भारत को चुना गया है। ठीक। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस भारतीय बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिए हरित रुपया सावधि जमा योजना का अनावरण किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एप्पल को पीछे छोड़कर 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को पीछे छोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। सॉरी जहां एप्पल, देखिए एप्पल को जहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए आंकड़ा एक बार। एप्पल को जहां $2.871 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मिला, वहीं माइक्रोसॉफ्ट को $2.875 ट्रिलियन, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले राज्यों में कौन शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार है। ठीक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1%। 2024-25 के अंतरिम बजट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन 6.1 लाख दिया? रक्षा क्षेत्र को दिया गया है। हाँ सही है, चुनाव का क्षेत्र, चुनाव का समय। अंतरिम बजट 2024-25 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटित किया गया 86,000 करोड़। ये याद रखना, जो मनरेगा है, मनरेगा तो उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है, अंतरिम बजट में 24-25 के लिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस खाद्यान्न के उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद, भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो तुअर की दालें, ठीक है, तुअर की दालों के लिए। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 2701 और 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, इसका नाम है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। अगला है 4 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री से संबंधित एक रिपोर्ट किस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी घोषित किया गया? वो है चाइनीज कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स, अपना भविष्य बनाओ, ठीक है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा एरर हो जाती है, हालांकि मैं उसको ठीक करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, सामान्य सी बात है, हो जाता है बोलते बोलते हैं काफ़ी समय तक। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? बताइए। तो 3 से 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। किसने? IMF ने दी है। दिसंबर 2023 में वर्ल्ड बैंक ने जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे? तो भारत है। 2023 में हमको जो रेमिटेंसेस मिला है हमारे लोगों से वो 125 बिलियन डॉलर है, रिकॉर्ड है, ठीक है। 125 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड आया है रेमिटेंसेस, ठीक है। इसे प्रेषण कहते हैं हिंदी में। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता क्या? प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023, ठीक है। इसके बेसिस पे ये बात पता चली, ठीक है। ये डेटा ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना चाहिए क्योंकि ये मेंस में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला? तो तेलंगाना की तिरयामी कुरुम भीम ब्लॉक जो है, ठीक है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के लिए उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो HDFC लाइफ ने। वह राज्य जो हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो ये केरल है, ठीक है। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया? तो 2 हैं, एक है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड RIFES लिमिटेड और एक है इरकॉन। ये 15वीं और 16वीं आपकी जो नवरत्न कंपनियां हैं वो बन गई, ठीक है। नवरत्न कंपनियां कौन कौन? RIFES लिमिटेड और इरकॉन है, ठीक है। नवंबर 2023 में जारी विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर है? तो 30वें नंबर पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? 3रा, ठीक है। भारत का स्थान 3rd है और वहीं पर हमारे पास यूनिकॉर्न है कितने? तो 72 हैं इसमें, ठीक है। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस है जो 64वें नंबर पे है। यानी टाइम मैगजीन ने कुल मिलाकर के टॉप 100 कंपनियों को लिस्टेड किया है, ठीक है। उसकी जो कंपनीज उसका नाम है शीर्षक रिपोर्ट का दी वर्ल्ड वेस्ट कंपनीज, जो वेस्ट हैं वर्ल्ड की 100, तो उसमें इन्फोसिस आई है। इतना याद रखना लेकिन कोशिश करना कि 64 भी याद रहे। अगला है टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः इस प्रकार हैं: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जाकोटा
वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रवेश तैयार करने वाला मंच। एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके साथ सहयोग किया? सिडबी के साथ किया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने की घोषणा की? 2028 तक। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये कब तक रहेगी? 2028 तक रहेगी। फिर ये आगे बढ़ा दी जाएगी चुनाव के बाद। और अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना? तो अदानी मुद्रा पोर्ट है। ठीक है, अडानी का ये भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? तो इंडस ऐप स्टोर। ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की वेल्ट हंगर हेल्प 2023 को जारी 125 देशों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कितनी है? 111वीं। मतलब देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 111वीं। आपको याद खूब अच्छे से। कुल 125 देश इसमें शामिल हैं। जारी कौन करता है? ये हो देख लो, आ जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यानी वैश्विक स्तर पर चिंतित रहते हैं ये लोग। और दूसरा जर्मन की वेल्ट हंगर हेल्प है, वेल्ट हंगर हेल्प। ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो वह अल्बानिया। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया जाएगा। ठीक है। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ 53 करोड़ का समझौता किया है? तो उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल, इसके साथ किया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI कहाँ आया है? तो महाराष्ट्र में। वैसे भी आपको पता ही होगा ये इंडिया है। देश का अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, यहीं पे थोड़ा सा कर्नाटक है और दिल्ली। अगर इनकी बात कर लें ना तो देश का लगभग 80% तो यहीं आ जाता है FDI। तो समझिए विषमता हमारी कितनी है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो बंधन बैंक। 14 सितंबर 2023 को विश्व हिंदी दिवस मनाया, भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश है आपका, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। ये हिंदी पट्टी के तीनों राज्य हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसको कब तक बढ़ाएंगे? तो 2023-24 से 25-26 तक। ठीक है, बढ़ाने की घोषणा की है। दिसंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिस्ट द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश ने शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को मिला है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ये है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर, फिर वही रिपोर्ट मतलब कि रिपीट हो गया, पंकज त्रिपाठी बनाया गया। अगला है कि विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। मूडीज ये एक रेटेड एजेंसी है, जिसमें फिच हुआ, मूडीज हुआ, S&P हुआ। ठीक है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड तो HDFC लाइफ ने जीता है। नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI विदेशी साब कंपनी? देखिए, साब एक विदेशी कंपनी है रक्षा क्षेत्र की, पहली कंपनी बन गई जिसे 100% FDI मिल गया है। ठीक है। अगस्त 2023 में RBI द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो उद्गम नाम है एक पोर्टल, ये और की उद्गम। आप बताएं सारथी पोर्टल कौन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सेबी से संबंधित है। ठीक है, सेबी शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है उससे। आपसे पूछा जाए कि जो संकलन है पोर्टल वो किससे संबंधित है? तो NIA, अमित शाह ने लॉन्च किया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि
जो सक्षम ऐप है ये किसका है, तो निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नो योर कैंडिडेट ये किसका है, KYC नो योर कैंडिडेट, तो ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सी विजिल किसका है, सी विजिल, तो सी विजिल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, शिकायत कर सकते हैं यहाँ पर। अगले कुछ और पोर्टल हैं। सूरज पोर्टल हुआ। सूरज पोर्टल किस लिए, तो PM ने लॉन्च किया इसको, किस लिए लॉन्च किया, जो वंचित तबके के लोग हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने में आसानी हो, ताकि वो अपने स्वरोजगार स्थापित कर सकें। ठीक है, सूरज पोर्टल हो गया। एक सुविधा पोर्टल लॉन्च किया अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर अगस्त 2023 में लॉन्च किया, तो SCIR प्राइमा ET11। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 1200 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय इनलैंड वाटर जो मार्ग होता है घोषणा की है, तो ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में बहती है। ठीक है, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा, एक ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका होती है, उसने सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A रेटिंग प्रदान की है, तो शक्तिकांत दास जो कि भारत की RBI की गवर्नर है। ठीक है, शीर्ष रेटिंग दी है। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया, तो कॉर्निंग है, कॉर्निंग कौन सी है, कॉर्निंग है आपकी। ठीक है, अगला आपसे देखा जाए कि जापान की हिताची कंपनी की सहायक हुए भारतीय कंपनी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, तो उसका नाम है हिताची पेमेंट सर्विस। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में भारत के किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया, तो SBI ने किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सितंबर 2023 में थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI का वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान 87वां है। ठीक है, काफ़ी पीछे हैं अभी। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड निफ्टी 500 इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया, तो चंद्रा। तो चंद्रा क्या है, एक काली मिर्च की एक प्रजाति है। ठीक है, तो ICR ने डेवलप किया है। रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया, तो मलेशिया में शुरू किया। रेजर पे इंडिया ने कहाँ शुरू किया, मलेशिया में शुरू किया। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर बैन लगा दिया है, तो गैर बासमती जो सफ़ेद चावल हैं उन पे बैन लगा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया, तो ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया, तो ऑल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड को। 11 जुलाई 2023 को किसे पड़ोसी देश के साथ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत हुई है, तो बांग्लादेश के साथ हुई है। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक ने दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक है, तो HDFC है। दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई HDFC, जो कि प्राइवेट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया, तो RPB। अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में किस बैंक की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है, तो बैंक ऑफ इजराइल को। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की, 2030 तक की है। मई 2023 में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को UPI QR कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया, तो HDFC बन गया। फिर आ गया फिनटेक फर्म रेजर पे इंडिया ने करले के साथ मिलकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे मलेशिया में शुरू किया है। ठीक है, छोटे फॉन्ट है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। पहला है 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। जून 2023 में भारत की EV उद्योग ने इवॉल्वे मिशन
प्रारंभ किया? ये किससे संबंधित है? सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 6 जून 2023 को आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास के ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया? उसका नाम अंतर्दृष्टि के नाम से, ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 में किस राज्य को देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा मिला? तो कर्नाटक है आपका। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन वाला ज्वारी ब्रिज हाल ही में कहाँ, गुआम खोला गया है? आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक है? 40वीं रैंक है, ठीक है। इनोवेशन में भी 40 रैंक है, याद रखिए। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा, ठीक है। अगला है 19 अप्रैल 2023 को कहाँ पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया? तो UAE अबू धाबी में, ठीक है। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहाँ किया गया? तो पुणे से नई दिल्ली तक। फ्लाइट संख्या है 15,767। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सॉरी गले में खराश आ गई। 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के लिए MSP किस उपज के लिए सर्वाधिक वृद्धि की गई? तो वो है आपके तिल के लिए, ठीक। G20 देशों में श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? तो वो शहर है आपका पटना, पाटलिपुत्र। मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले? वो राजस्थान का देगाना, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में मिले, फिर कहाँ मिले? राजस्थान में। अभी लिथियम के भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ मिले थे? उसका नाम था USA, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। 2023 में GST काउंसिल की बैठक हुई और बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेन देन पर GST 28% लगा दी गई। जो ऑनलाइन गेमिंग होती है और जो कैसीनो चलाए जाते हैं उन पे 28% GST लगा दी गई, ठीक है। और लगानी भी चाहिए इन सब चीज़ों पर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाईमार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य रहे हैं बिहार, पहला, ठीक है। इंटरसर्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम है ONGC, ठीक है। ONGC हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹रुपये स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी, ठीक है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना की घोषणा की? तो जनजाति गौरव कॉरिडोर की घोषणा की है, ठीक है। इस कॉरिडोर में 23-24 के बजट में 17,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया, ठीक है। वह भारत का पहला भारतीय बैंक जिसे हाल ही में रुपए में भारत और मलेशिया के बीच में लेन देन की सुविधा में विशेष बॉस्टो खाता खोला गया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला, ये सारे बजट के हैं। प्रोजेक्ट हिमशक्ति क्या है? ये देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपए लागू कब हुई? 2023 में लागू हुई, ये रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया? तो बार्क B1201, ठीक है। हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्टो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो 18 देशों को दी है अनुमति, ठीक है। वॉस्टो खाता खोलने की किसने? RBI ने, याद रखिएगा। 5वें पोषण पखवाड़ा बीम की जो थीम थी वो थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, ठीक है। अगला कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये बता रहे हैं आपको, और शेष आप थोड़ा दे सकते हैं एक नज़र। ये देख लीजिए।
हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तराखंड, रेशम कीट बीमा योजना, ठीक है। संगठित लिकोरेस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। नीति आयोग ने अटल रैंकिंग लैब से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस स्व निगरानी ढांचा को लॉन्च किया? AIL सारथी, ठीक है। अगर केवल सारथी पोर्टल आ जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सेबी से संबंधित है, और AIL सारथी है तो ये किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहाँ पर ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया, ठीक है। अच्छा, 2023 था उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया था, ठीक है, मोटा अन्न। और जो 2024 है इसे मनाया जा रहा है ऊँट के रूप में, कैमलेट्स, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी पहली ट्रांस टी स्टॉल स्थापित? गुवाहाटी स्टेशन है उसमें किया गया है ट्रांस टी स्टॉल, ठीक है। RBI द्वारा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया? तो वह है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, IRDA जो है, ठीक है। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट उमा कृषाई लॉन्च किया गया? उसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। अगला है फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर किया है? तो 4 से 70 विमान, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते आपकी जो नेशनल खबरें थी, नेशनल न्यूज़ थी, सारी कवर हो गई, ठीक है। आपकी जो IR से संबंधित थी वो सारी ख़त्म हो गई, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमी से संबंधित थी वो सारी ख़त्म हो गई। अब आपकी बची हैं पुरस्कारों की, और फिर उसके बाद आपकी जो स्पोर्ट्स हैं, खेल से संबंधित हैं वो हैं, और उसके बाद कुछ विविध चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब मुश्किल से थोड़ी क्लास और रह गई है, लगभग आपकी सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं, और इसमें भी मोस्ट ऑफ वही आपको चीज़ें मिलेंगी जो हम ऑलरेडी आपको बीच बीच में बता चुके हैं, तो आसानी रहेगी पढ़ने में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फरवरी 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा किसे हुई? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार हैं, ठीक है। इन लोगों को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है फरवरी 2024 में प्रदत्त ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला। किसने दिया? बाफ्टा, जो आपकी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स देती है। ये ओपनहाइमर वही है जिन्होंने परमाणु बम बनाया था अमेरिका में, ठीक है, परमाणु बम की खोज की थी, ओपनहाइमर है, ठीक है। और इस जो मूवी है इसके जो आपके निर्देशक हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, क्रिस्टोफर और नोलन, क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, ये भी याद रखिएगा। अगला है फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो भारत को किया गया। गवर्नमेंट टेक प्राइज भारत को दिया गया। गवर्नमेंट टेक प्राइज UAE द्वारा स्थापित है और यह हर वर्ष नई खोजों के लिए सरकारी संगठनों और केंद्रों को दिया जाता है। इस बार भारत को दिया गया है। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के कारण विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया, उनका नाम है हवलदार बरिंदर सिंह, ठीक है। फरवरी 2024 में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन UK द्वारा 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल से चॉइस अवार्ड दिया गया है, तो नीमा सरी खानी दिया गया जो UK में रहती हैं, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO द्वारा हाल ही में किस भारतीय संस्थान को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जो जिसे निमहांस कहते हैं, निमहांस, ठीक है, WHO ने निमहांस को दिया है। कौन सा? नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने दिया? WHO ने। किसे? निमहांस को। निमहांस के बारे में आप जानते होंगे, जो कोविड-19 के दौरान खूब चर्चा में रहा था, काफ़ी काम किए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा से पूर्व फरवरी 2024 में इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाने वाले किन 2 पुरस्कारों के नाम को बदलने की घोषणा की गई? तो सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सबसे फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, ठीक है। अपनी पुस्तक क्या नाम है? फायरवर्ड के लिए हाल ही में किसने 2023 का JCB पुरस्कार जीता? तो पेरुमल मुरुगन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित KPP नोम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अध्यक्ष S सोमनाथ। KPP नोम्बियार, ठीक है।
एस सोमनाथ को दिया गया, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है डीआरडीओ के? तो समीर बी कामत। ठीक है, समीर बी कामत, कामत। और एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं, ये दोनों याद रखिए। ग्रीन किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ब्रांड कॉर्पोरेट पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो आरईसी लिमिटेड को। ठीक है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला, ठीक है, जाकिर हुसैन और इनको मिला। मतलब देखिए 3 लोगों को मिला है। राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को। ठीक है। अगला है भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। किसे दिया गया 2024? तो सिस्टी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का है। सिस्टी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का। ठीक। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किन 2 हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो उनका नाम है आपका, एक का नाम है बेंगलुरु का हवाई अड्डा, एक है IGI दिल्ली हवाई अड्डा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी। ठीक है। लोकतंत्र, इसकी झांकी की थीम क्या थी? लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी। ठीक है। अब ये देखो 19 में, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 19वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला? 12th फेल को मिला। ठीक है। तो यूपीएससी के लिए बनी है। बिहार के वे 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। बिहार के वे 2 बार मुख्यमंत्री रहे। वह समाजवादी नेता थे जिन्हें 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये थे 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया ना। कर्पूरी ठाकुर हुए, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, PV नरसिम्हा राव हुए और MS स्वामीनाथन हुए। ठीक है, 5 लोग याद रखिएगा। बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 2024 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें पद्म भूषण मिला। ठीक है। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। ठीक है, विभूषण 5 लोगों को मिला है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और मिथुन चक्रवर्ती जो है इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? देखो BR कंबोज, याद होगा आपका, MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 BR कंबोज को मिला है। हाल ही में किसे मरणोपरांत 2022 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सविता कंजवाल, ठीक है, इनको मिला है, पढ़ चुके ऑलरेडी। असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिया है? तो CGI रंजन गोगोई को मिला है, ये भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए हाल ही में नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री भारतीय फिल्म टू किल अ टाइगर, निर्देशक निशा पाहुजा हैं उसके। ठीक है। टू किल अ टाइगर, यानी कि टू किल अ टाइगर मतलब कि टाइगर को किल कर दो, मार दो। तो निशा पाहुजा इसके वो है। ठीक है, निर्देशक, डायरेक्टर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट इस फिल्म में झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी को फिल्माया गया है। ठीक है। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें उनकी उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो सोनू सूद ही हो सकते हैं, इतना कल्याणकारी काम करते रहते हैं हमेशा। चैंपियंस ऑफ द चेंज। ठीक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्हें 2024 के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो M वेंकैया नायडू हैं। ठीक है। तो अब आए हैं तो देख ही लें पद्म विभूषण किसे मिला। तो पद्म विभूषण एक मिला है जो चिरंजीवी हैं, साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी, इनको मिला। एक हैं बैजंती माला, इनको मिला है भरतनाट्यम से संबंधित। एक हैं पद्म सुब्रमण्यम, उनको मिला है। एक हैं आपके बिंदेश्वरी पाठक हैं, उनको मिला है। और आपके ये उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, ठीक है, इनको मिला। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिले, 5 लोगों को भारत रत्न मिले हैं, और मिथुन चक्रवर्ती हैं, उनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नागरिक प्राप्त करने वाली घोषणा लाल कृष्ण आडवाणी है। ठीक है। दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर माधव राव एस। ठीक है, माधव राज एस। दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया? कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को। कर्नाटक के पंडित जी हैं, उनका नाम क्या है? गणपति भट्ट जी।
ठीक है। अब पंडित जी हैं तो 2 बार लगा दे, तो पंडित जी और फिर भट्ट जी, सम्मान ज़्यादा देना पड़ेगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022, ठीक है। दिसंबर 2023 में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल ये तो मिला है पूनम खत्रपाल को, ठीक है। लॉस एंजल्स में 5 फरवरी 2024 को आयोजित 66वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय गायक या संगीतकार को उनके एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है शंकर महादेव और जाकिर हुसैन, ठीक है। शंकर महादेव और जाकिर हुसैन किस लिए दिया गया है? दिस मोमेंट के लिए, उनका एक एल्बम है। और कौन सा पुरस्कार है? ग्रैमी पुरस्कार है। कहाँ होते हैं? लॉस एंजल्स में होते हैं। कौन सा था? 66वां था। दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 सम्मानित किए गए? तो सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया? तो वो है सुकृता पॉल कुमार, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा कृति उनकी सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। सॉल्ट एंड नमक और पेपर पे सिलेक्टेड पोएम्स हैं, है ना। ऐसे याद करिए। देखो अभी मिला है कौन सा? साहित्य, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। हिंदी का भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है। संजीव को उनकी जो उपन्यास है मुझे पहचानो यारो मैं हूँ कौन, मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो। सरस्वती किसको मिला है? तो प्रभा वर्मा कवि है, उनको मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ आप देख ही चुके हैं। और एक और है आपका व्यास सम्मान। तो व्यास है किनको मिला है? ये मिला है आपका, उनकी कृति है यादें 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 और तेरी यादें। उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा जैसे बता दूंगा। दिसंबर 2023 में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित पूनम खत्रपाल को किया गया। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर सविता लॉडेल को इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए एक लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है, ठीक है। ये देखिए इसका नाम है, देखिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 किसे मिला है? तो इसरो को मिला है, ठीक है। इसरो को मिला है। किसने दिया है? एक आपका कहाँ गया, खैर कोई नहीं। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 किसे मिला है? इसरो को मिला है, ठीक है। एक आइसलैंड का हुसाबिक संग्रहालय है, हुसाबिक संग्रहालय है आइसलैंड का, उसने दिया है, ठीक है। अगला है दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर, इसमें लेजियन लिखा है वैसे लीजन होगा, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो BR को, ठीक है। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को, ये कंप्लीट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RTI के कार्यकर्ता हैं, निखिल डे राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको किया गया, ठीक है। पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक के पुरस्कार दिया गया? तो एंडलेस बॉर्डर्स, फारसी फिल्म है एक, ठीक है। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विजेता रही मिस निकारागुआ की सैनिस पलासियोस, ठीक है, सैनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स। और जो मिस वर्ल्ड है वो है आपकी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। वह आयरिश लेखक जिनका उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार सम्मानित पॉल लिंच हैं। पॉल लिंच ने एक प्रॉफिट सॉन्ग लिखा है, ठीक है, उनको बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला है वो है भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किए डॉक्टर रवि कन्नन को जो रैमन मैग्सेस पुरस्कार ये दिया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया, तो विजयवाड़ा है। अच्छा, विजयवाड़ा देखकर कुछ और याद आ रहा होगा आपको? आएगा क्यों नहीं।
स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उनकी प्रतिमा लगाई गई है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। और वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ी कहाँ लगाई गई है, तो अमेरिका में लगाई गई है। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टिंग दी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सलमान रश्दी हैं। काफ़ी ये एक्टिव रहते हैं, हालांकि दुर्भाग्य से इन पे हमला किया था कुछ कट्टरपंथियों ने और इसमें उनकी एक आंख चली गई थी। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक हैं, ठीक है, स्वाति नायक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो वहीदा रहमान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म क्षेत्र का शीर्ष अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड है, ठीक है, वहीदा रहमान को मिला है, ठीक है, सर्च करके देख लिए वहीदा रहमान कौन। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्टिक अवार्ड 2023 से किसे सम्मान किया गया, तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को किया गया, ठीक है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय बने हैं, तो वीरदास बने, ठीक है। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया, तो शांता थोटम है, उनको किया गया, ठीक है। 91वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 के डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है, तो एकता कपूर बनी है। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग आ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किया, तो माधुरी दीक्षित को किया गया, ठीक है। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए विदेशी भाषा में फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना है, तो वह आपकी है 2018 एवरीवन इज हीरो। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था, कोविड योद्धाओं को, ठीक है। वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बर्नबॉइन और शांति कार्यकर्ता अली अब्बाद, ठीक है। इंदिरा गांधी, एक होता है गांधी पुरस्कार। गांधी पुरस्कार की बात की है तो वो दिया गया गोरखपुर प्रेस को दिया गया, ठीक है, गीता प्रेस को जो कि गोरखपुर में है, कौन सा, गांधी पुरस्कार। और इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात करें तो एक दिया गया कि डैनियल बर्नबॉइन को दिया गया है, ठीक, जो कि अर्जेंटीना के हैं। दूसरे अली अबू अब्बाद जो कि फ़िलिस्तीन के हैं। याद इतना रखना है किसे दिया गया, डैनियल बर्नबॉइन और अली अबू अब्बाद। ये दोनों लोगों ने जब इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया इन लोगों ने, ठीक है, युद्ध में भाग नहीं लिया, ठीक है, मानवों के लिए काम किया, ठीक है, मानवीय कार्य किए, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अब 2022 का यही अवार्ड किसे दिया गया था, कोविड योद्धा थे जो, ठीक है ना, इनको दिया गया था। कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया, आरबीआई को। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 आरबीआई को दे दिया गया, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2023 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकन किया गया, तो अबेंडेंस इन मिलेट। ये गीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी थोड़ा सा सहायता की थी इसमें लिखने में, ठीक है। ये जिसने लिखा उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, थोड़ा सर्च करिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि S-400 क्या है, तो रूस का है ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो मिसाइलें आती हैं उनको समाप्त करना, ठीक है, डिफेंस सिस्टम है। और इसी तरह जो हमारा है वो है समर पूछा है तो क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, जिसमें लगी होती है, ठीक है, आकाश मिसाइल लगी होती है, इसमें सरफेस टू एयर होती है। तो हमारा जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है समर, ठीक है। इसी प्रकार से जो छोटी दूरी की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है बसारोद, ठीक है, बसारोद नाम है, बसारोद। ये दोनों याद रखिए, करंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह भारतीय नवाचार जैसे 2023 के अर्थशॉट पुरस्कार से संबंध गए, तो वो S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण के लिए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। मानवीय भावनाओं को
सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 में नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो जॉन फॉसे। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य में दिया गया। ठीक है। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में दी एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, उनका नाम जावेद अख्तर। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियन ऑफ द चेंज मेकर अवार्ड दिया गया? डॉक्टर सोमनाथ सिंह को। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, उसका नाम विहान तल्या विकास। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को WISE वाइस 2 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन प्रतिष्ठित वाइस अवार्ड दिया गया, तो सफीना हुसैन को दिया गया। ठीक है। अगला है श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 के माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका शंकरी चंद्रन है। अगला हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो माइकल रोजेन है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिक गोंजाविल्स को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया, तो यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर सम्मानित किया, फ्रांस ने किया। ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर फ्रांस ने दिया है। वह राज्य जहां मुख्यमंत्री को भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? वो सूरीनाम। ठीक है। ये सूरीनाम की यात्रा पर गई थी, वहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया, तो उसका नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। क्या नाम है? सूरीनाम। और एक चीज़ जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस, तो मॉरिशस का जो गणतंत्र दिवस होता है, वहाँ की ये चीफ गेस्ट रही थी। अब ये देख लिए थे जो बताया था। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, गोरखपुर को। वह भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित सलमान रश्दी। ठीक है। अगला है दी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 दिया गया? तो प्रोफेसर थलेपिल प्रदीप, प्रोफेसर प्रदीप है थलेपल, बड़े अजीबो गरीब नाम इन लोगों के। मुंबई स्थित वह रेलवे स्टेशन जैसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 में सम्मानित किया, तो वह है भायखला रेलवे स्टेशन। भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ का? मुंबई का है। इससे क्या मिला है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। ठीक है। UAPA सॉरी। हाल ही में किस 7 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता को UK PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया? तो मोक्ष रॉय। ठीक है। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 सम्मानित किया? तो बेंगलुरु को। अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रिज्कर आर्किटेक्चर 2023 जो पुरस्कार दिया गया सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथा उपन्यासकार और कवि को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 दिया गया? तो विनीत कुमार शुक्ला को दिया गया। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज 2023 से किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक दिया? तो हरि बालकृष्णन को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, हरि बालकृष्णन को। मार्च 2023 में प्रायोजित
ITV बर्लिन 2023 में टीवी और सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की शैली में इंटरनेशनल गोल्ड सर्टिफिकेट यूज अवार्ड 2023 के लिए सरकार ने किस मंत्रालय गोल्डन और सिल्वर पुरस्कार लिए? पर्यटन मंत्रालय को मिले। ठीक है, ये देखिए 32वां जो व्यास सम्मान है वो मिला था जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं उनको, उनके साहित्य का नाम था पागलखाना। लेकिन जो 33वां है वो मिला है यादें के लिए, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, संजीव वर्मा और उनका प्रभा वर्मा और उनका नाम है आपका, एक सेकेंड, उसका नाम है हाँ पुष्पा भारती। या तो पुष्पा जो भारती है ना, उन्होंने 33वां मिला, ये याद रखिए कि ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन 32वां याद रखिए। तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पाकिस्तान की और वो उनको मिला। ठीक है, लॉस एंजल्स में आयोजित 95 ऑस्कर पुरस्कारों में सबसे वृत्त चित्र लघु श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म कौन है? दी एलिफेंट विस्पर्स है, इसको मिला था। एक ये देखिए के बिड़ला फाउंडेशन एक अवार्ड देता है, उसका नाम है सरस्वती अवार्ड 2010। तमिल लेखक शिव शंकरी को मिला था उनकी सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार 2022 किसको मिला था? शिव शंकरी को मिला था। किस लिए? सूर्यवंशम के लिए। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। ठीक, लेकिन आपसे पूछा है 2023 का किसे दिया गया था? तो कवि प्रभा वर्मा। ठीक है, कवि प्रभा वर्मा जो मलयालम के लेखक हैं वो। ठीक है, उनकी रौद्र सात्विकम कृति है, रौद्र मिटा देते हैं इसको, कृति है उनकी रौद्र, कठिन नाम है इसलिए लिख दे रहे हैं, सात्विकम, सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम इनकी कृति है और मलयालम के कवि हैं। नाम क्या है? कवि प्रभा वर्मा। ठीक है, ये याद रखना। कौन सा 33वां लगभग है। ठीक है, यहाँ पर आपके पुरस्कार जितने भी इम्पोर्टेंट थे सारे कंप्लीट हो गए। इससे बाहर तो पुरस्कार कौन आएंगे भैया। ठीक है, अब आपकी सिर्फ रह गए खेल संबंधी और थोड़े कुछ क्वेश्चन विविध के होंगे। ठीक है।